नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि इससे जो महाराष्ट्र सरकार है उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इसे लेकर अब अन्ना हजारे ने अमित शाह को पत्र लिख दिया है। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में चीनी मिलों को, जो सहकारी चीनी मिल है, उन्हें औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कथित 25,000 करोड़ के घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात जो है, घोटाले का आरोप इन्होंने लगाया है और इसे लेकर इन्होंने अमित शाह को पत्र भी लिखा है ताकि इस पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनसे कराई जा सके। आपको बता दें कि अमित शाह को लिखे गए पत्र में अन्ना हजारे ने अनुरोध किया है कि इस पूरे 25,000 करोड़ के घोटाले को लेकर जो है जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश अध्यक्षता में उच्च आधिकारिक प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिए और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह मामला काफी ज्यादा गंभीर है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की चीनी मिल से जुड़ा हुआ है और इसमें 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि हजारे ने लिखा है कि 2009 में चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेचने को लेकर और सहकारी वित्त मंत्रालय में अनियमितता के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। साल 2017 में उन्होंने बताया कि उन्होंने मुंबई में इसे लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए डीआईजी स्तर के अधिकारी ने शिकायत की जांच के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन इसके नियुक्ति के 2 साल बाद, महज 2 साल बाद, इस पूरे मामले को बंद कर दिया गया और इसमें रिपोर्ट लाई गई कि कोई भी तरीके की अनियमितता नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का कोई घोटाले का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो चीनी मिल है उसे औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में चीनी मिलों को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। अन्ना हजारे वापस से इस सवाल को लेकर आए कि 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले किए जा रहे हैं और इसे लेकर सरकार चुप है और प्रशासन जो है, अगर वो किसी को काम सौंपती भी है तो साल 2 साल में रिपोर्ट्स को बंद कर दिए जाते हैं, ये कह के कि कोई भी तरीके का घोटाला नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके की अनियमितता देखने को नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने जो है महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर महाराष्ट्र की सरकार 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो आखिर इसे लेकर कार्रवाई कौन करेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानों के कल्याण के लिए और सहकारी क्षेत्र की बेहतरी के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया है और इसके मद्देनजर सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले का संज्ञान लेता हुआ कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हजारे ने कहा, हमारा मानना है कि यह अच्छा उदाहरण होगा अगर केंद्र और महाराष्ट्र की चीनी मिलों को बेचने की जांच हाई लेवल कमेटी का गठन करके करती है। आपको बता दें कि हजारे ने अपने पत्र में किसी भी जो है पर्टिकुलर जो चीनी मिल है उसका नाम नहीं दिया था, किसी भी एक चीनी मिल का नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर ये चल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर जितने भी चीनी मिल है उसे कम दामों में, औने पौने दामों में उन्हें बेचा जा रहा है और इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए भी बड़ा धक्का है, क्योंकि इस वक्त जो है इनके लिए एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है अन्ना हजारे की तरफ से। साथ ही साथ अगर इस तरीके से चीनी मिलों को बेचा जा रहा है औने पौने दाम में, तो अन्ना हजारे को इस बात में, इस चीज से वो अवगत है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसे लेकर अवगत नहीं है। क्यों? आखिर महाराष्ट्र सरकार इससे क्या कर रही है? ऐसे भी महाराष्ट्र सरकार को अब लोग घोटाले की सरकार कहने लगे हैं, क्योंकि उस वक्त जो सिटिंग गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, वो इस वक्त तो है हिरासत में है, जेल की सलाखों के पीछे। 100 करोड़ के घोटाले का उनके ऊपर लगा हुआ है। इनके जो सांसद है भावना गवली, उनके ऊपर भी घोटाले के मामले चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे के 22 से 23 मंत्री है जिनके ऊपर अलग अलग मामले में फर्जीवाड़े और घोटाले के मामले चल रहे हैं। अब ऐसे में एक और घोटाला इनकी लिस्ट में शामिल हो गया है, वो है चीनी मिलों को लेकर घोटाला, जिसमें 25 करोड़ रुपए की जो है हेर बदल की गई है। 25 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, जिसपे महाराष्ट्र सरकार एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसके बारे में महाराष्ट्र सरकार चुपचाप बैठी है, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के भी इस घोटाले में हाथ बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में इसे लेकर जो है गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख दिया है अन्ना हजारे ने और कहा है कि इसे लेकर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए और साथ ही साथ एक कमेटी का गठन करना चाहिए, जिसकी हेड जो है उसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाना चाहिए और कोई भी रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे, पूरे मामले की पुलिस
संज्ञान ले। साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को भी पूछा है कि अगर 25 करोड़ रुपए के घोटाले का संज्ञान वो नहीं लेंगे, इस मामले को वो नहीं सुलझाएंगे, तो आखिर कौन सुलझाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2009 में उन्होंने इसे ही लेकर प्रदर्शन किया था, 2017 में मुंबई में उन्होंने इसे लेकर शिकायत भी की थी। एक का जो डीआईजी है वो आए भी थे, लेकिन 2 साल बाद इसे बंद कर दिया गया, इस पूरे रिपोर्ट को ही बंद कर दिया गया, ये कहकर कि कोई अनियमितता नहीं है, किसी भी तरीके का कोई घोटाला नहीं हुआ। जबकि मामला कुछ हजार, जो आपको बता दें, मामला कुछ जो है कम का नहीं बल्कि 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला भी ये बताया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार चुप्पी साधी हुई है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहीं इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार के और भी कोई दिग्गज नेता जो है वो तो इन्वॉल्व नहीं है। आपको बता दें कि उनके द्वारा लिखे गए पत्र में ये बात साफ तौर पर मेंशन की गई है कि 2009 से ही जो महाराष्ट्र में चीनी मिलें हैं उन्हें कौड़ियों के दाम में बेचा जा रहा है, यानी उन्हें काफी ज्यादा सस्ते दामों में बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि इस तरीके के कई सारे मामले इससे पहले भी संज्ञान में आए हैं। आपको याद हो कि किरीट सोमैया ने भी चीनी मिल को लेकर सवाल खड़े किए थे और बताया था कि किस तरीके से चीनी मिल को यहाँ पर खरीद बेच की जा रही है। अब वापस से ये मामला संज्ञान में आता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसे लेकर अन्ना हजारे ने कहा है कि चीनी मिलों को बेचने का जो काम है वो 2009 से ही इसका सिलसिला शुरू हो चुका है और चीनी जो मिल है उन्हें कौड़ियों के दाम में, यानी काफी ज्यादा सस्ते दामों में उन्हें बेचा जा रहा है और इस बात का संज्ञान महाराष्ट्र की सरकार लेती नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब इस बात का संज्ञान उन्होंने लिया, जब ये बात सामने आई तो 2009 में ही उन्होंने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, इसे लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी। लेकिन उसके बाद भी ये मामला कुछ ज्यादा जो है सरकार की आंखों के तेले नहीं आया, इसके बाद भी इसे लेकर कुछ नहीं किया गया। लगातार जो है ये इसी तरीके से चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम में, औने पौने दामों में बेचने का सिलसिला अब तक जारी है। आखिरकार 2017 में से लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई, डीआईजी स्तर पर जो है जांच भी करवाई गई, लेकिन आखिरकार जो रिपोर्ट 1-2 साल बाद वापस आई, ये कहा गया कि आरोप बेबुनियादी है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। साथ ही जांच में यह भी पता चला कि सरकारी वित्तीय संस्थानों में कोई अनियमितता भी नहीं है और इसी वजह से अन्ना ने अमित शाह को अब पत्र लिखा है और इस पूरे मामले का संज्ञान लेने की बात कही है, इस पूरे मामले की जांच करने के लिए बात कही है, क्योंकि महाराष्ट्र में चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम में बेचा जा रहा है। 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले बताए जा रहे हैं जो किए गए हैं और ऐसे में ये भी देखने के लिए मिला है कि ये मामला बहुत पहले से चल रहा है। 2017 में शिकायत की गई, 2009 से जो है अन्ना हजारे से लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बाद भी जो महाराष्ट्र की सरकार इसका संज्ञान लेती नजर नहीं आ रही है, इसके बाद भी महाराष्ट्र सरकार इस पर कोई एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस पर महाराष्ट्र सरकार को अब संज्ञान लेना चाहिए, इस पर महाराष्ट्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी रकमों की हेरफेर नहीं है, 25,000 करोड़ रुपए का मामला है। अगर इसमें महाराष्ट्र सरकार एक्शन नहीं लेगी तो आखिर इस पर एक्शन कौन लेगा। अब ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि किस तरीके से अब अन्ना हजारे इस पूरे मामले को वापस से रोशनी में लाते हुए नजर आ रहे हैं और अमित शाह को पत्र लिखकर अब उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की भी मांग की है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में अमित शाह इसे लेकर क्या कुछ फैसला लेते हैं, कौन सी कमेटी का गठन करते हैं और साथ ही साथ कौन से रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को इस पूरे मामले की जांच के लिए हायर करते हैं, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।